स्कूल से लेके कॉलेज के सेकेंड ईयर तक यही रहा है कि जो मेरी बातें थी, जो मेरे सपने थे, वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। मेरी जो बातें थी वो बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी कि अरे मैं तो करोड़ों रुपये कमाऊँगा, मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा। वो जो बैक पेंचर वाली बातें होती है ना कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं बिज़नेस खड़ा कर दूंगा। अरे जॉब अब मैं नहीं करूँगा यार, मैं तो बिज़नेस करूँगा सीधा, मुझे किसी को नौकर नहीं बनना। मैं तो इतनी तगड़ी फिजिक बना लूँगा भाई, देखियो तो अभी 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखियो क्या तगड़ी फिजिक होगी मेरी। लेकिन जो मेरे एक्शंस थे वो कुछ और ही गैर थे। घर जाके सीधा पबजी खेलना, पबजी से बोर हो गए कंप्यूटर पे कोई गेम खेल ली, अगर गेम से बोर हो गए थोड़ा सोशल मीडिया चला लिया, यूट्यूब चला लिया, उससे बोर हो गए तो पॉन तो है ही अपना, पॉन देख लिया। फिर इतने में पूरी रात हो गई और रात में मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार ये करना था, वो करना था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और मैं उन चैलेंजेस, उन ट्रेंड्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि अरे बाप रे भाई विंटर आर्क आ गया, इस विंटर आर्क में तो देखना जनवरी तक तो मैं बिल्कुल भेड़िया बन जाऊँगा ऐसे ऐसे सोचना कि अरे नवंबर आ गया, देखना अब तो देख, नवंबर के बाद तो मैं सुपर सेन बन जाऊँगा। अरे इस साल नया साल आ गया, अब तुम देखना इस साल मैं क्या बदलाव ले आऊँगा अपने अंदर, तुम देखना इतनी बढ़िया बॉडी होगी मेरी, पढ़ाई 1 नंबर होगी मेरी, टॉप मैं करूँ, इस बार तो मैं टॉप मैं ही करूँगा। लेकिन ट्रेंड्स भी चले गए, चैलेंजेस भी ख़त्म हो गए, विंटर आग भी ख़त्म हो गई, नोनेट नंबर भी ख़त्म हो गया, लेकिन जो जो मैंने कही थी वो कुछ भी नहीं हो पाया। देखो ऐसे यूट्यूबर्स अभी भी हैं जो विंटर आग वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, नोनेट नंबर पे वीडियो बनाते हैं कि अरे 1 महीने के लिए तुम ये फैपिंग बंद कर दो तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। विंटर आग, अरे 3 महीने में तुम लाइफ बदल दो अपनी पूरी, नया इंसान बन के दिखा दो। और अलग अलग ट्रेंड, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं कि 75 डे हार्ड, 60 डे हार्ड, नहीं क्या अलग अलग आते हैं। तुम एक बार दिमाग में डाल लो कि इन चैलेंजेस से कुछ नहीं होने वाला, 3 महीने में किसी की लाइफ नहीं बदलती। ये तुम्हें बोलेंगे कि और 2 महीने मतलब 60 दिन, 60 दिन में क्या नहीं होता भाई। और एक बंदे ने तीन तीन दिन में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी, तुम 3 दिन में अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। वैसे यूट्यूबर्स ये सब वीडियो बना रहे हैं, इसमें पूरी तरह से इनकी गलती नहीं है क्योंकि इनका काम है वीडियो बनाना, ये तो बनाएंगे और ऐसी वीडियो बनाएंगे जिस पे व्यूज़ ज़्यादा है। इनको पता है कि लोगों को देखना ये पसंद है, लोग देखना ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी लाइफ कैसे बदल जाए, जल्दी से जल्दी जो वो चाहते हैं वो कैसे उनको मिल जाए। हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे लोग। मैं भी ऐसे था कि विंटर आर्क में लाइफ चेंज कैसे होती है, 3 महीने में लाइफ चेंज करो अपनी भाई। नवंबर नवंबर कर लिया तो सुपर सेन बन जाओगे भाई तुम। अरे अब देखो नया साल आ गया है, अब देखना कल से सीधा बदलाव। अभी तो ऐसी ऐसी वीडियो आने लग गई हैं कि 15 मिनट में अपना ब्रेन डिटॉक्स कर दो। और तुम कभी इनकी वीडियो खोल के देखना, उसमें वीडियो में बस वो प्रोडक्टिविटी के हैक होंगे कि कैसे तुम प्रोडक्टिव बन सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे बीट कर सकते हो, बस यही सब होगा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हारी 1 महीने में लाइफ बदल जाएगी या 2 महीने में लाइफ बदल जाएगी। तुम्हें ये समझना होगा कि जितना बड़ा चेंज उतना बड़ा टाइम। तो ये सब बकवास से ट्रेंड्स, ये सब बकवास से महीने, जो एक क्रिंज होती है विंटर आर्क जैसी चीज़ें और ये नूनट नवंबर जैसी चीज़ें, इसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा। डेविड गॉगिन्स भी कहता है देखो। So I just got through working out, and this guy goes, "Hey Goggins, you on that winter arc shit?" I'm like, "What the fuck is winter arc?" He's like, "Well, people are like setting goals for the winter time, like working out more, sleeping more, just better habits and goal setting and shit like that." I go, "Motherfucker, I'm on that 365 shit. It's not an arc, it's a fucking circle. I've been on it for like 30 fucking years. It's a circle that keeps going around and round and round. Winter, spring, summer, fall. Motherfucking winter, spring, summer, fall. Have enough pride in your fucking self to not have this hacky shit to get motivated. Love yourself enough to stay motivated 360 fucking 5. Fuck an arc. Do a circle. Stay hard." चैलेंजेस, ये ट्रेंड्स, ये सब तुम्हारे लिए काम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए वो जो अंकित ब्यानपुरिया का 75 डे हार्ड चैलेंज था, वो उसके हिसाब से एकदम सही था। उसके लिए तो वो कोई चैलेंज भी नहीं होगा, वो उसका डेली रूटीन होगा, वो रोज़ करता है वो सब। बस उसने उस चीज़ को चैलेंज की तरह तुम्हारे सामने रख दिया। तो उन लोगों ने जोश जोश में वो चैलेंज ले तो लिया, लेकिन उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनके रूटीन के हिसाब से वो चीज़ वो फॉलो नहीं कर पा रहे। और होता ये है कि 99% लोग जो चैलेंज शुरू करते हैं ट्रेंड को देख के या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के या कुछ भी, तो 99% लोग उस चीज़ को शुरू तो कर देंगे लेकिन उस चीज़ को हर दिन नहीं कर पाएंगे और फिर छोड़ देंगे बाद में, 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद छोड़ देंगे वो लोग। यही होता है चैलेंजेस में, ट्रेंड्स में, जो ये अलग अलग महीने आते हैं, विंटर आर्क, नवंबर। और अगर तुम्हें इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो तुमने देखा होगा कितनी सर्दियाँ आई, कितनी सर्दियाँ गई, क्या हुआ? जो तुम्हारे दोस्त, जो तुम खुद फॉलो कर रहे थे विंटर आर्क, क्या हुआ उसका? बन गए भेड़िए हैं, बन गए।
जितने भी लोग वो 70 हार्ड चैलेंज फॉलो कर रहे थे अंकित ब्यामपुरिया का, कहाँ है वो लोग भाई? कौन बन गया सक्सेसफुल? कोई भी नहीं बना। अंकित ब्यामपुरिया, उसने बहुत पैसे ज़रूर कमा लिए इससे, लेकिन जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, या फॉलो कर ही नहीं पाए वो लोग कि वो फ़ायदा देख पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हें इन चैलेंजेस, इन ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना है, भेड़ नहीं बनना है, तुम्हें भेड़ चाल नहीं दिखानी। तुम्हें अपना एक रूटीन डिसाइड करना है अपने गोल के हिसाब से। तुम अपनी लाइफ में वो गोल कैसे ढूंढोगे, वो पर्पस कैसे ढूंढोगे, और उस हिसाब से रूटीन कैसे बनाना है, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ है, अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम ये वीडियो क्या, इस दुनिया में कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देख लो, वो किसी काम की नहीं है तुम्हारे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया हो, कुछ भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, कुछ भी तुम्हारी हेल्प हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनका शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। मुझे अपनी पूरी स्कूल लाइफ और आधी कॉलेज लाइफ पता ही नहीं था कि करना क्या है मुझे लाइफ में। जो सब लोग कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। सब लोगों ने साइंस ले ली, तो मैंने भी साइंस ले ली 11th में। सब लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। मेरे मम्मी पापा का भी कहना था कि इंजीनियरिंग कर दूँ, तो मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े थे कि ये करना है, वो करना है, इतने पैसे कमाने हैं, उतने पैसे कमाने हैं, लेकिन करना क्या है वही नहीं पता। और मुझे पता है कि भी बहुत से लोग आता ऐसा हो रहा होगा कि उनको करना बहुत कुछ है, उनको पैसे कमाने हैं, उनको गाड़ियाँ खरीदनी है, उनको घर वालों को एक अच्छी लाइफ देनी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है वो करेंगे क्या, वो होगा कैसे ये सब। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना बंद करना है। बहुत से लोग ये वहम में होते हैं कि उनके पास कुछ चीज़ अपने आप चल के आएगी कि हाँ भाई तू इस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, तुझे ये करना है। उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो कहते हैं ना कि लाइफ का पर्पस जो है, वो अपने आप ही उनको दिखेगा कहीं ना कहीं। वो बस ऐसे ही इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे, वीडियो गेम खेलते रहेंगे, और उनको अपने आप ही कहीं ना कहीं से आ जाएगा दिमाग में कि हाँ अब मुझे तो यार यूट्यूब में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मुझे तो लोगों की लाइफ चेंज करनी चाहिए, या अब मैं तो इस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरी डेस्टिनी ये है। तो देखो ऐसा नहीं होता। जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं पास्ट में, और तब जाके उनकी कोई एक चीज़ हिट हुई है। जैसे अगर तुम किसी भी कामयाब बंदे का एग्जाम्पल लोगे जो लेवल 0 से उठा है बिल्कुल ऊपर, जैसे कॉनर मैकग्रेगर, उसका पहले सपना था कि वो फुटबॉलर बनेगा। और ये कहानी तो हमें पता है क्योंकि फेमस है। उन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या ट्राई किया होगा, क्या क्या चीज़ में वो फेल हुए होंगे, वो हमें नहीं पता, वो उन्हीं को पता है बस। तो तुम्हें भी ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। सिर्फ ट्राई करके ही तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिलेगी। जो तुम कहते हो ना कि हाँ ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है लाइफ में, लाइफ को पता नहीं, वो इसीलिए होगी तुम ट्राई नहीं करते। अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, जो भी तुम्हें लगता है, जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़, जैसे तुम्हारा जो भी गोल है, तुम्हारा कुछ भी गोल हो सकता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुम्हें कोई जॉब लेनी है, तुम्हें कोई बिज़नेस खड़ा करना है। तो उसके हिसाब से तुम देखो कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारा गोल है पैसे कमाना। अब पैसे कमाना है, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जॉब, बिजनेस, ये सब, और उनमें भी तुम देखोगे बहुत सारे तरीके हैं। तो तुम्हारे पास हज़ारों तरह की चॉइसेस हैं। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैं करूँ क्या, ये कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने का बस एक ही तरीका है, उस चीज़ को ट्राई करके। यहाँ पे मैं तुम्हें जेफ बेजोस का एग्जांपल दूंगा। जेफ बेजोस कहते हैं कि जितने भी हमारे चॉइसेस होते हैं वो हमेशा 2 वे डोर होते हैं। और मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज़ जाने अनजाने में अप्लाई कर रहा था। अगर तुम एक फैसला लेते हो और वो गलत हुआ तो कोई बात नहीं, तुम वापस एक बैक स्टेप लेके और अपना दूसरा फैसला ले सकते हो। जैसे जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे कि मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं कोडिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अब तुम कन्फ्यूज हो कि मैं करूँ क्या। कोई बात नहीं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा तुम्हें, तो तुम उस चीज़ को चूज़ कर लो। जैसे तुमने कोडिंग चूज़ कर लिया, तुमने कोडिंग करी, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि अरे यार कोडिंग थोड़ा हो नहीं पा रहा, या कोडिंग किसी भी कारण मेरा अच्छा फ़ैसला नहीं था, तो तुम वापस आओ और कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करो वापस से। भाई मुझे पता है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 साल के होंगे। तो अभी तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो तुम अभी बहुत तरह की चीज़ें सीख सकते हो, बहुत तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। तुम बहुत तरह की चीज़ें सीखो, ट्राई करो अलग अलग चीज़ें, और जहाँ लगता है कि तुम्हें सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो तुम्हारे लिए तुम्हें सबसे बढ़िया लग रहा है, उसी चीज़ में आगे बढ़ जाओ। फिर मैंने भी यही किया था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी। पहले मैंने एनिमेशन ट्राई किया था, पहले मैंने वीडियो एडिटिंग भी ट्राई करी थी। वीडियो एडिटिंग मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई थी एक शार्क टैंक कंपनी में, अमृतम करके कंपनी है, वहाँ मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई थी।
मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग ट्राई करी थी, मैंने फ़ोटो एडिटिंग ट्राई करी थी, डिजिटल मार्केटिंग भी ट्राई करी थी, मैंने एक एजेंसी खोलने की भी कोशिश किया था। लेकिन इतनी सारी चीज़ों में फेल होने के बाद मैंने यूट्यूब ट्राई किया और यूट्यूब में मेरे को सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखी और सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ। और जो मेरा पर्पज़ था मैं उसको भी अपने यूट्यूब के ज़रिए पूरा कर रहा हूँ। पर्पज़ के बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। तुम्हारे पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो फ़ोन चलाने में, फालतू में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या वीडियो गेम खेलने में। ट्राई करो अलग अलग चीज़ें। अभी इंटरनेट का ज़माना है तो तुम कुछ भी करके, लिटरली कुछ भी करके तुम पैसे कमा सकते हो। बस तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। ऑप्शन की कमी नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, ऑप्शन की कमी नहीं है। तुम घर बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो। तुम कोडिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और घर बैठे बैठे तुम किसी दूसरे, इंटरनेट की वजह से बॉर्डर वगैरह ख़त्म हो गए हैं लिटरली। तुम घर बैठे बैठे किसी दूसरे देश में काम कर सकते हो। ऑप्शन की कमी नहीं है, काम की कमी भी नहीं है। कमी बस एक चीज़ की है, वो है विल। अब देखो तुम कुछ भी ट्राई कर रहे हो, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम उसे अच्छे से ट्राई करोगे। ये नहीं कि बस हल्का फुल्का कर लिया फिर छोड़ दिया गया कि अरे नहीं मेरे लिए है ही नहीं ये चीज़। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको जॉब लेनी थी, उसको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना था, लेकिन उसने ट्राई ढंग से ही नहीं किया। यूट्यूब पे बस 20 वीडियो डाली, 21 वीडियो डाली, फिर छोड़ दिया। यूट्यूब मेरे लिए आया नहीं ये बोल के। जॉब करनी थी उसको, उसने बस 5 कंपनी में अप्लाई किया होगा, फिर छोड़ दिया। अरे नहीं जॉब तो मिलती ही नहीं ये बोल के। तुम्हें ये नहीं करना। तुम कुछ भी ट्राई कर रहे हो उसे तभी छोड़ना जब तुम्हें लगे कि हाँ मैंने इसको अच्छे से ट्राई कर लिया है, अब ये मेरे लिए सही में नहीं है। मैं हमेशा बड़े लोगों को जो कामयाब हो जाते हैं उन लोगों को कहते हुए सुनता था कि अपना पर्पस ढूंढो, अगर तुम्हें पर्पस मिल गया तो तुम्हारी लाइफ फिर वहाँ सेट हो जाएगी, तुम्हें फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें अपना पर्पस मिल गया एक बारी तो। लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि पर्पस मिलता कैसे है। तो पर्पस ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है माइंडसेट में बदलाव। लोगों का क्या है कि लोग बहुत सेल्फिश हैं, उनका बहुत मनी वाला माइंडसेट है कि बस मैं पैसे कैसे कमा लूँ यार, अरे हेल्प वेल्प नहीं करनी मुझे, बस पैसे कमाना है, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। ये चीज़ तुमने भी बहुत बारी सुनी होगी और मैंने भी इस बारे में काफ़ी बारी बात करी है कि कैसे 10 में से जो 7 स्टार्टअप होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि बस मैं पैसे कैसे कमा लूँ, ओ मैं बस पैसे कैसे छाप लूँ, इनसे पैसे कैसे निकलवा लूँ मैं। लोगों का क्या है कि लोगों का है कि उनको बस लेना है, देना कुछ नहीं है। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या अभी समाज में दिक्कत है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अभी समाज में ऐसी क्या दिक्कत है जिसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। और जब तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी से कुछ लेने की जगह किसी को कुछ वैल्यू देना होगा, तब तुम समझ जाओ कि तुम्हें अपना पर्पस मिलने वाला है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो आज के ज़माने में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सब इसी चीज़ के ऊपर बने हुए हैं, किसी को कुछ हेल्प देना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर तुम अमेज़ोन का एग्जांपल लेते हो तो अमेज़ोन इतना बड़ा क्यों बना? तुम्हें लगता है कि लोगों को बस एक चुल थी कि उनको तो जेफ बेजोस को सबसे अमीर आदमी बनाना है, इसलिए अमेज़ोन इतना बड़ा बना? या लोगों को ये चुल थी कि अरे अमेज़ोन को $1 ट्रिलियन बना देंगे हम भाई? अमेज़ोन ने एक दिक्कत पकड़ी और उसका सोल्यूशन दिया। दिक्कत क्या थी? अगर तुम्हें कुछ भी सामान लेना होता है तो पहले क्या करते तुम? पहले अमेज़ोन वगैरह थोड़ी था। पहले तुम जाते थे किसी दूर दुकान इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, वो भी कहीं मॉल वगैरह में या किसी ऐसी मार्केट वाली जगह में, नेहरू प्लेस वगैरह में। वहाँ से तुमने कोई देखा, एक दुकान पे नहीं मिला, दूसरी दुकान पे गए, दूसरी दुकान पे नहीं मिला, तीसरी पे गए। इतनी धूप में पसीने से लथपथ हो रहे हो, घूमे जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं रहा। या बाहर इतनी सर्दी है, बहुत तेज हवा चल रही है, एक पानी का गिलास रखोगे तो वो भी बर्फ़ बन जाएगा, और तुम्हें ऐसे कंडीशन में तुम्हें फिर भी अपना सामान नहीं मिल रहा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी और इसको अमेज़ोन ने सॉल्व किया। अब तुम घर बैठे बैठे, तुम खुद करते होगे भी, तुम घर बैठे बैठे कोई ना कोई चीज़ ऑर्डर करते होगे। एक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन दिया, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी सोसाइटी को, दुनिया को। और तुम ये देखना कि स्टार्टिंग में इनके इनिशियल डेज में ये जो कंपनीज़ हैं ये बहुत भारी भारी लॉस खाती हैं, क्योंकि शुरू में पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचती। और पता है मेरा एक दोस्त मुझे कहता रहता है कि अरे तू यार क्या अपने चैनल पे पर्पस की बातें करता है, तू क्या यार ये लोग हेल्प करने के पीछे पड़ा हुआ है, अरे पैसे कमाने पे ध्यान दे। मुझे ऑफ़र आया था एक बैटिंग कंपनी का, नाम नहीं लूँगा मैं उस कंपनी का, लेकिन मैंने वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को सट्टेबाजी प्रमोट नहीं कर सकता। लेकिन मेरा वो दोस्त कहता है कि अरे पागल क्या कर रहा है, ले लेता यार, पैसे मिल जाते अच्छे खासे, क्या ये संत बनने की कोशिश कर रहा है? भाई लोगों की हेल्प करने के पीछे मत जा, पैसे कमाने पे ध्यान दे, पैसे कमाने पे। तो देखो मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर तुम कुछ दोगे तो ही तुम्हें मिलेगा। अगर मैं ऐसे कुछ रैंडम कंटेंट बस पैसों के लिए वीडियो बना रहा होता तो कोई नहीं देखता मेरे को, किसी को मतलब भी नहीं होता। तुम लोग इसलिए देखते हो कि तुम्हें कुछ वैल्यू मिलती है, तुम्हें कुछ, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तभी तुम मेरी वीडियोस देखते हो।
वरना तुम फालतू में क्यों देखोगे मुझे। मेरी ऑडियंस, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि अरे चलो यार टाइम वेस्ट करते हैं, संदीप भाई की वीडियो खोल लेंगे, हाँ हाँ हाँ। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं भी पैसे कमाने के लिए आया हूँ। बस मेरा मानना ये है कि पैसे मैं तभी कमा पाऊँगा जब मैं लोगों की हेल्प करूँगा। अगर लोगों को मेरे से कुछ मिल रहा है तो ही मुझे कुछ मिलेगा उनसे। मैंने कुछ महीने पहले हाउस ऑफ प्लान ने कम्युनिटी खोली थी, पेड कम्युनिटी, लेकिन मैंने उसको बाद में बंद कर दिया क्योंकि मुझे उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि लोग बार बार ही आएँ, लोगों को कुछ उसमें वैल्यू मिल रही है। वो बस एक ऐसा था कि एक पेड चैटिंग ग्रुप बन के रह गया था। तो मैंने उसको वो बंद कर दिया क्योंकि मुझे लोगों के फालतू पैसे नहीं चाहिए। मतलब मैं उनको लूटना नहीं चाहता किसी को। और मैंने वो सब के जितने भी लोगों ने वो कम्युनिटी ज्वाइन करी थी, मैंने उन सबको पैसे वापस कर दिए। मैं ऐसी चीज़ रखना नहीं चाहता जहाँ मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ लेकिन तुमसे ले रहा हूँ। ये तो साफ स्कैमिंग हो गई पूरी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे कमाना कोई बेकार बात है। कोई अगर ऐसा सोचता है तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसा हर किसी को कमाना चाहिए। जहाँ तुम्हें मौका दिख रहा है वहाँ तुम पैसे कमाओ, लेकिन तुम पैसे भी तभी कमा पाओगे जब तुम कुछ वैल्यू दोगे। तुम कुछ दोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये भी पता लग गया कि पर्पस कैसे मिलता है। अब अपने पर्पस को या जो तुम्हें करना है उसको अचीव कैसे करना है, तो ये सब होगा अपने गोल सेट करके और उसके हिसाब से एक रूटीन प्लान करके। अब सबसे पहले बात करते हैं गोल्स के बारे में। अब तुम्हारा कोई भी गोल होगा, जैसे मान लो तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या तुम्हें कोई जॉब लेनी है। गोल्स को अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है बड़े गोल्स को छोटे गोल में डिवाइड करके। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि तुम्हें चाहिए 1 लाख रुपए की मंथली इनकम, तो ये एक बहुत बड़ा गोल है, इसको तुम्हें तोड़ना है। तोड़ोगे कैसे? तुम्हें ये देखना है कि उस गोल तक तुम पहुंच कैसे सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो तुम्हें वही जो मैंने तुम्हें पहले वाले पॉइंट में बताया था कि तुम्हें ट्राई करना है। एक चीज़ ट्राई करिए, अगर नहीं हुई तो दूसरी चीज़ ट्राई करो। जैसे तुम्हारा गोल था 1 लाख रुपए की मंथली इनकम, तुम वहाँ तक पहुँच कर सकते हो जॉब से या बिजनेस से। अब मान लेते हैं तुमने जॉब चूज़ किया। अब जॉब में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तुम कोडिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास। अब तुम उसमें से अपने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करोगे अपने हिसाब से, और फिर तुम देखोगे कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। मतलब एक मैं अच्छा कोडर कैसे बन सकता हूँ, एक अच्छा मैं डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकता हूँ। तुम ये देख रहे हो कि हम कितने बड़े गोल से कहाँ पे आ गए। हम 1 लाख रुपए की मंथली इनकम से आ गए डिजिटल मार्केटिंग पे। तो अब तुम्हारा गोल है कि तुम एक बढ़िया कोडर या एक बहुत बढ़िया डिजिटल मार्केटर कैसे बन सकते हो। अब तुम वो देखोगे कि वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें वो काम आना चाहिए जो तुम करना चाहते हो, जिसकी तुम जॉब करना चाहते हो, वो तुम्हें काम आना चाहिए। जैसे तुम कोडिंग, एक कोडर बनना चाहते हो तुम अगर, तो तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए। अगर तुम डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो तो तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। उसके लिए तुम एक कोर्स लोगे, आप कहीं से भी यूट्यूब से भी सीखोगे। तो अब उस कोर्स को पूरा करने के लिए तुम अपना गोल सेट करोगे कि मैं अपने दिन की इतनी वीडियो देखूंगा। तुम ये देख रहे हो कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। 1 लाख रुपए पर महीने की इनकम से हम आ गए, हमें दिन की इतनी वीडियोस देखनी है, इतने लेक्चर देखने हैं हमें। तुम्हें भी यही करना है। जो भी तुम्हारा बड़ा गोल है उसको तुम तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर दो कि वो डेली गोल्स में अचीव हो सके। मेरे दोस्त संयम ने भी यही किया। उसको IIT जाना था, तो उसने पहले देखा कि IIT वो कैसे जा सकता है। तो उसको पता लगा कि वो गेट के एग्ज़ाम दे के IIT जा सकता है। फिर उसने ये देखा कि गेट के एग्ज़ाम में वो बढ़िया स्कोर कैसे कर सकता है। उसने कहा कि पहले उसको सिलेबस आना चाहिए, फिर वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा, फिर वो मॉक टेस्ट देगा। तो पहले उसने सिलेबस का टारगेट रखा कि वो दिन की इतनी वीडियोस देखेगा, इतने नोट्स बनाएगा। फिर उसने जब उसका सिलेबस पूरा हो गया तो उसने प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का टारगेट दिया कि वो दिन के इतने प्रीवियस ईयर सॉल्व करेगा या हफ्ते के इतने सॉल्व करेगा। फिर उसने मॉक टेस्ट का रखा कि वो इतने दिन के इतने मॉक टेस्ट देगा, हर दिन के 2 या 1, और उसने अपना वो गोल अचीव भी कर लिया। वो IIT से मास्टर्स कर रहा है। उसका चैनल है, तुम चैनल चेकआउट कर सकते हो उसका। तुम संयम IIT सर्च करोगे तो उसका चैनल का लिंक आ जाएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक। अब जो भी तुम्हारा डेली गोल आया है तुम्हें उसके हिसाब से एक रूटीन प्लान करना है, क्योंकि अगर तुमने रूटीन प्लान नहीं किया तो वो तुम्हारा डेली गोल तुम अचीव नहीं करने वाले। क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत बारी बोला होगा कि अरे अब तो मैं कल से पढ़ाई करूँगा, मैं तो कल से ये कर दूंगा, मैं कल से रोज़ जिम जाऊँगा। कुछ हुआ? तुम गए 3 दिन गए होगे, जो चौथे दिन तुम्हारा मन नहीं किया होगा, फिर तुमने छोड़ ही दिया, है ना। मैं तुम्हें बोलूँगा कि अपने डेली रूटीन में डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ रखना। अब जिसको ये नहीं पता कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता क्या है, डोपामाइन डिटॉक्स क्या होता है, वो ये वाली वीडियो चेक करे। और रूटीन में बने रहने के लिए एक हैबिट ट्रैकर बहुत ज़रूरी है। हैबिट ट्रैकर का ये काम नहीं है कि वो तुम्हारी हैबिट ट्रैक करेगा कि तुमने कितनी इंप्रूवमेंट करी, कितनी नहीं करी। वो इसीलिए कि जब तुम अपना रूटीन फॉलो नहीं करोगे ढंग से तो तुम्हें गिल्ट होगा एक कि अरे नहीं यार, आज मैंने टिक नहीं लगाया, आज किया नहीं यार मैंने, आज मैंने हक दिया, आज मैंने गड़बड़ कर दिया यार, आज मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारा ऐसा होगा तुम्हारे मन के अंदर। मेरा रूटीन और हैबिट ट्रैकर तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यूट्यूब की जगह तुम अपना कोई गोल डाल सकते हो, वरना तुम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब तुम्हें एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि तुम्हारे रूटीन में कुछ भी होगा, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसका कुछ मतलब होना चाहिए।
वो तुम्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हें हेल्प करनी चाहिए तुम्हारे गोल अचीव करने में। जैसे मान लो मेरे रूटीन में है मेडिटेशन से मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, लेकिन मेडिटेशन मुझे इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है। जो आज का ज़माना है जहाँ पे हर जगह पे डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ मुझे फोकस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ फोकस में ही नहीं, ये मुझे ओवर थिंकिंग में भी हेल्प करता है, मुझे रात में सोने में हेल्प करता है। क्योंकि देखो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स होंगे, उनको अचीव करना कभी आसान नहीं होगा और बहुत मेहनत वाला काम होगा। तुम टेंस्ड रहोगे, एनजाइटी तुम्हारे अंदर रहेगी बहुत सारी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए तुम मेडिटेशन करोगे कि तुम इतने ज़्यादा हाई प्रेशर, उतने हाई स्ट्रेस्ड वाले मोमेंट में भी तुम काम रह पाओ, कंपोज रह पाओ, अपने दिमाग से काम ले पाओ। मैं रीडिंग क्यों करता हूँ, मैं किताबें क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। जैसे मेरा गोल है अभी यूट्यूब पे ग्रो करना, तो मुझे उसके बारे में ज्ञान चाहिए। मुझे स्टोरी टेलिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। तो वो सब मुझे किताबें पढ़ के आएगा, मैं यूट्यूब वीडियो में नहीं सीख सकता वो सब। जब तुम कोई डेली रूटीन फॉलो कर रहे होगे तब तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा कि कौन सा महीना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है, कुछ तुम्हें मतलब नहीं होगा उससे। तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि आज तारीख क्या है, आज मंडे है कि फ्राइडे है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मंगलवार को दाढ़ी काट लेता हूँ और मम्मी मेरे को डांटती हैं कि अरे पागल बेवकूफ़ है कि आज दाढ़ी को काट ली, आज मंगलवार है तेरे को पता नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ मंगलवार है आज, मुझे पता ही नहीं होता कि मंगलवार है कि सोमवार है कि रविवार है। और तुम्हारे साथ भी ऐसे होना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे सारे दिन बराबर हैं, ना कोई होली से तुम्हें मतलब है, ना कोई क्रिसमस से तुम्हें इतना मतलब है, तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सी तारीख होगी आज, तुम्हें फ़ोन चेक करना पड़ता है बार बार तारीख देखने के लिए, तुम्हें फ़ोन चेक करना पड़ेगा मंडे कि सैटरडे देखने के लिए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि नवंबर चल रहा है कि ये विंटर आर्क चल रहा है, तुम्हें उनसे कोई मतलब ही नहीं होगा, तुम्हें ट्रेंड से कोई मतलब ही नहीं होगा। तब तुम समझ जाना कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो और तुम अपने गोल के नज़दीक जा रहे हो। देखो तुमने गोल सेट कर लिया, अब तुम उसको अचीव करने के लिए निकलोगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे फेलियर्स आएंगे तुम्हारे रास्ते में। तुम कुछ ट्राई कर रहे होगे, जैसे तुम कोडिंग ट्राई कर रहे होगे, तुमने सोचा कि तुम कोडर बनोगे, तो हो सकता है तुम उसमें फेल हो जाओ, तुम एक अच्छा कोडर ना बन पाओ। तुमने सोचा कि तुम डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो हो सकता है तुम उसमें फेल हो जाओ, तुम डिजिटल मार्केटिंग ना कर पाओ। इससे डिमोटिवेट तुम्हें कभी नहीं होगा। देखो फेलियर्स आएंगे, हो सकता है बहुत सारे फेलियर्स आए, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं। मैं एनिमेशन करने में फ़ेल हो गया, मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने में फ़ेल हो गया, क्योंकि थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने कहा है कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। तो तुम्हें भी फेलियर्स को बस ऐसे देखना है। और तुम एक और टाइप का फेलियर एक्सपीरियंस करोगे, वो होगा अपने रूटीन को ना फॉलो कर पाना, वो वाला फेलियर। कि कभी कभार कुछ ऐसे दिन आएंगे, कुछ ऐसे हफ्ते आएंगे कि तुम्हारे जो हैबिट ट्रैकर जैसे मैंने तुम्हें कहा था बनाने को, उस पर तुम्हारा एक भी टिक नहीं होगा, तुम्हारी एक भी हैबिट नहीं होगी, जो डेली गोल तुमने सेट किया था वो अचीव नहीं होंगे। तो कुछ भी हो सकता है कि लाइफ बीच में आ जाएगी, तुम्हें कहीं जाना पड़ जाएगा, या हो सकता है कि तुम्हें कोई शादी वगैरह में जाना पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तुम बीमार पड़ जाओ, ऐसा हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे दिन होंगे जब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो उससे तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे यार मेरे बस का ही नहीं है, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, लग रहा है मैं तो कंसिस्टेंट हुई नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे भी कभी कभार काफ़ी दिन छूट जाते हैं। उसको देख के मैं ये नहीं कहता कि अरे नहीं यार शायद से मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है गड़बड़ हो गई, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्योंकि तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो। मशीन को भी कुछ टाइम बाद थोड़े रिपेयर की, थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी बंद होना पड़ता है। वो भी एक मशीन भी, तुम सोच रहे हो लिटरली मशीन भी 24 घंटे 30 के 30 दिन 365 के 365 दिन काम नहीं कर सकती। जो लोग बोलते हैं ना ये फालतू के फेक सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स हो, बस कुछ सिखाएंगे नहीं तुम्हें, बस मोटिवेशन देंगे फालतू की कि बी अ फकिंग रोबोट, बी अ ह्यूमनॉइड, ये कर दो वो कर दो, मशीन बन जाओ, 24 के 24 घंटे काम करो, ये करो वो करो। बिल्कुल बकवास है वो सब। लेकिन तुम्हें इस चीज़ का बहाना नहीं लेना कि अरे भाई संदीप भाई ने तो कहा था कि अरे हम कोई रोबोट नहीं है। अरे ठीक है यार, 30 के 30 में कौन काम करेगा, अभी हम स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो गेम खेल लेते हैं थोड़ी सी। तुम्हें जान के नहीं करना ये चीज़, अगर तुम जान के कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जितने भी तुम्हारे दिमाग में बहुत तगड़े तगड़े बैट्समैन आ रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो भी, तो वो भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, और अब भी होते होंगे, मैं इतना क्रिकेट देखता नहीं, मुझे पता नहीं इतना, तो वो लोग अपनी लाइफ में बहुत भारी पहली बॉल पे या 0 रन पे आउट हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा। वो फिर भी प्रैक्टिस करते रहे और अपने उन्होंने गलती से सीखा होगा। वो कभी भी जानबूझ के आउट नहीं हुए होंगे अपनी लाइफ में, चाहे 0 बॉल पे होगा या फिर चाहे 200 रन बना के। लेकिन सोचो अगर वो ऐसा करते कि वो जानबूझ के आउट होते, वो ऐसा कहते कि अरे भाई क्रिकेट है यार, गेम है यार, बैट्समैन तो आउट होता ही है, बैट्समैन का आउट होना कोई अब नॉर्मल चीज़ थोड़ी है। अरे मेरा अभी ना बैटिंग करने का मन नहीं है, टीम हारे हारे मैं आउट हो जाता हूँ। सोचो अगर वो ऐसा करते तो वो कभी इतने तगड़े नहीं बन पाते। वही सेम चीज़ है। हाँ ठीक है, लाइफ बीच में आती है, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा वो काम छूट जाए, कभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के वो चीज़ करोगे। ठीक है, बैट्समैन आउट होते हैं, लेकिन कोई भी बैट्समैन जानबूझ के आउट नहीं होगा, चाहे वो 0 बॉल पे आउट हो रहा हो या फिर 200 रन बना के आउट हो रहा हो। तो देखो तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी होगा कि कभी कभी तुम्हारी हर बॉल पे छक्का जा रहा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि तुम 5 रन बना के आउट हो जाओगे, लेकिन फिर ऐसा होगा कि तुम्हारी हर बॉल पे छक्का जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम पहली बॉल पे या बिल्कुल 0 रन पे आउट हो जाओगे, लेकिन तुम्हें कभी ट्राई करना नहीं छोड़ना, तुम्हें वो बैट नहीं छोड़ना, तुम्हें उस फील्ड से बाहर नहीं निकलना, तुम्हें खेलते रहना है। चाहे तुम 0 बॉल पे आउट हो या छक्के लगाओ, तुम्हें बस लगे रहना है। और ये जो चीज़ है ट्राई करना, लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो बस ट्राई कर करके ही इम्प्रूव होगी। तुम हर दिन एफर्ट मारोगे, हर दिन कुछ ट्राई करोगे, हर दिन अपने गोल की तरफ जाने का ट्राई करोगे, और तुम देखोगे कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, तुम चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में। मैं लिख के दे रहा हूँ ये। देखो, अगर तुम्हें चेंजेस चाहिए तो वो जल्दी नहीं मिलेंगे, वो 1 महीने में 2 महीने में नहीं मिलेंगे ऐसे। क्योंकि देखो, जो लाइफ चेंज करने वाली चीज़ें होती हैं, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, वो जो मेंटल हेल्थ वगैरह इन सब की बात नहीं कर रहा, मैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब की बात नहीं कर रहा। उनके चेंजेस तुम्हें फिर भी थोड़े जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन उसी में तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, तुम पैसे कमाना शुरू कर दे, वो वाला चेंज। उस चेंज को आने में 7 महीने 6 महीने तो लगेंगे ही। अब देखो, वो आखिरी चीज़ जिसको अगर तुमने नहीं किया तो इस पूरी वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। इस पूरी वीडियो को तो क्या, अगर तुम इस दुनिया में कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखते हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो है एक्शन लेना। तो लोग बस सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, कल से ये कर देंगे, अच्छा संदीप भाई ने ये बोला है, हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। तुम्हें बस चुन के नहीं छोड़ना है, उसको अप्लाई करना है। जो भी मैंने तुम्हें एक्शन बोले हैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि अपने ऑप्शंस देखो, क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारा गोल क्या क्या है, उसको एक कॉपी पे लिखो, उसको सही में से ड्रॉ करो कि तुम उस तक कैसे पहुंच सकते हो। एक तुम्हें लिटरली अपनी आंखों के सामने कॉपी पे उसको ब्रेक डाउन करना है डेली गोल में। और मैं कॉपी पे लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में बस तुम सोच लोगे उसको, कल भूल जाओगे। हमारा दिमाग कोई मेमोरी कार्ड नहीं है जो याद रखेगा हर चीज़। ये वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन आई होगी, है ना, तो ये चीज़ कल ठंडा हो जाएगा। जो भी तुमने बोला था कि तुम ये करोगे वो करोगे, या जो भी तुम्हारे दिमाग में भी ऑप्शंस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं ना, आइडियाज़ आ रहे हैं, वो सब तुम भूल जाओगे। तो इसलिए कॉपी उठाओ, अभी लिखो, इस वीडियो को पॉज करो, बंद करो, कुछ भी करो, पूरा लिखो जो मैंने बोला है वो सब करो। हैबिट ट्रैकर बनाओ, रूटीन बनाओ, जो मैंने तुम्हें एक्शन लेने को बोला है वो करो। तुम और तुम्हारी कामयाबी के बीच में बस एक एक्शन लेने का फ़र्क है, बस एक एक्शन लेना। तुम डेली एक्शन लोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम अपने आप ही अपने गोल के नज़दीक आ रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।